जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल असेट सेल करने पे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इस गेन पर हमें 12.5% पर टैक्स भरना पड़ता है। ये फुली एग्जेम्प्ट हो सकता है अप टू 10 सीआर तक अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 54F के तहत। कैसे? चलिए मैं बताता हूँ। कैपिटल असेट लाइक गोल्ड, ज्वेलरी, इंटरनेशनल इक्विटी शेयर्स, पेंटिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स या कमर्शियल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट रेजिडेंशियल हाउस, मीन्स जो रेजिडेंशियल हाउस है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। और इसके साथ साथ तीन कैपिटल असेट्स जैसे डेट म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड, जिनको आपने 1 अप्रैल 2023 को बाय करा है या उसके बाद और 31 मार्च 2025 या इससे पहले सोल्ड आउट किया है। ये तीनों कैपिटल असेट्स इस ड्यूरेशन में अगर आपने बाय सेल किए हैं तो वो अंडर सेक्शन 50AA के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होंगे, मींस वो भी इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं है। अब इसे समझते हैं कैसे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपने जो भी कैपिटल असेट सेल करी उसकी टोटल वैल्यू है 75 लाख, जिसमें से कैपिटल गेन है 40 लाख, और जो हाउस आप बाय करने जा रहे हैं वो है 1 सीआर का। मीन्स जितनी भी आपको कैपिटल गेन हुआ या नेट एसेट वैल्यू जो आपकी 75 लाख है वो टोटली इन्वेस्टमेंट होगी आपके घर में। तो आपका जो भी टैक्स बनता है वो फुली एग्जेम्प्टेड रहेगा। इस केस में आपको 40 लाख जो कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 में क्या है, आपके घर की प्राइस जो है ना वो कम है आपके टोटल नेट एसेट वैल्यू से, या जो भी आपने कैपिटल एसेट सेल करी है ना उसकी वैल्यू से कम है। अब केस 1 में भी हमने देखा हमारी जो कैपिटल एसेट की वैल्यू आई थी वो थी 75 लाख और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 40 लाख। और सपोज सेकंड केस में घर की वैल्यू है ओनली 60 लाख। अब इसमें जो भी हमारा एग्जाम्पशन होगा ना वो उस परसेंटेज में होगा जितने कैपिटल असेट को हम यूज करते हैं हाउस बाय करने में। सपोज इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारी टोटल जो कैपिटल असेट सेल की वैल्यू है 75 लाख, जिसमें से 80% मीन 60 लाख हम इन्वेस्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस बाय करने में। तो हमें भी जो एग्जाम्पशन मिलेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट पे 80% तक मिलेगा। हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है 40 लाख। अब इसका 80% निकालेंगे वो कितना आएगा, अराउंड 32 लाख। मीन्स हमें जो एग्जाम्पशन मिलेगा 40 लाख माइनस 32 लाख मीन्स 8 लाख। हमें टैक्स भरना है केवल 8 लाख पे। और अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इसमें भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो एग्जाम्पशन लिमिट होती है 1.25 लाख वो भी क्लेम कर सकते हैं। इस एग्जाम्पशन को हम कैसे क्लेम कर सकते हैं और उसकी कंडीशंस क्या क्या है। फर्स्ट, ये एग्जाम्पशन केवल इंडिविजुअल और एचएफ कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल है। सेकंड, जिस ईयर में आप कैपिटल असेट सेल करते हैं सेम ईयर में ही या उस ईयर की आईटीआर फिलिंग की लास्ट डेट से पहले आपको रेजिडेंशियल हाउस बाय करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने मई 2024 में कैपिटल असेट सेल करी है तो 31 जुलाई, क्योंकि आईटीआर फिलिंग की जनरली लास्ट डेट होती है, 31 जुलाई 2025 से पहले आपको रेजिडेंशियल हाउस बाय करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते तो उस डेट से पहले आपको जो भी वैल्यू आपको मिली है कैपिटल एसेट सेल करके उसे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 2 साल तक के लिए डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मीन्स ये स्कीम केवल 2 साल तक ही एप्लीकेबल है, उसके बाद आपको पूरा पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, जिस डेट पर आप कैपिटल असेट सेल कर रहे हैं उस डेट पर आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस आपके नाम पर नहीं होने चाहिए। ओके। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, आपने इस स्कीम का फ़ायदा उठा लिया, एग्जाम्पशन ले लिया और इसके रेस्पेक्ट में आपने जो घर बनवाया, पहली बात तो ये स्कीम में आप घर ले भी सकते हैं और घर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं। अगर आपने घर लिया है तो उसको नेक्स्ट 3 ईयर्स तक आप सोल्ड आउट नहीं कर सकते, और अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो विद इन 3 ईयर आपको उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाना पड़ेगा। और डिटेल जानने के लिए ईटी के आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है।